इम्पैक्ट एकेडमी ऐप पर आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। जो टॉपिक अपना जेनेटिक्स क्लास 2, जेनेटिक्स क्लास प्लस जो 1 है, 1 क्लास है वो अपनी पहले हो चुकी है। जेनेटिक्स क्लास 2 आज हम करेंगे 2, ठीक है। क्लास 2 हमने करनी, ठीक है। जेनेटिक्स क्लास 2 में हम बात करते हैं प्यारे बच्चों हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल, हमारे साइंटिस्ट, जेनेटिक्स के पिता, उसके नियम पढ़ेंगे हम सेकंड क्लास में, ठीक है। बहुत अच्छे नियम दिए थे और यदि मैं इन नियमों को थोड़ा सा हाई लेवल में लेकर जाऊंगा तो आपकी मस्तिष्क की सीमाओं का उल्लंघन होगा थोड़ा थोड़ा, एक दो बार। तो उस समय पर अपने आप को बांधे रखना, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोल दिया करो कि मास्टर जी हो जाएगा, मन ही मन में बोल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं, सीमाओं का उल्लंघन होने दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें बिल्कुल हाई लेवल का करवा दो, ठीक है। और साथ में ये भी बता दूंगा मैं, यदि कोई हाई लेवल का होगा तो वहां पर ये भी बता दूंगा कि आपको ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है और ये पूछा गया, तभी मुझे हाई लेवल का करवाना पड़ रहा है। एक दो बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आपके पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हाई लेवल में थोड़ा सा हाई लेवल का इस रूप से एक दो बार पूछा गया, लेकिन जो डायरेक्ट क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा वो काफी बार पूछा गया, बहुत ही काफी बार पूछा गया है। यदि थोड़ा डीपली है, जो डीपली क्वेश्चन है वो एक दो बार ही पूछे गए, लेकिन जो मैं डायरेक्ट बताऊंगा वो काफी बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप देखोगे बहुत ही ज्यादा बार पूछे गए, इसलिए हम जेनेटिक्स क्लास 2 लेकर आए हैं, वरना तो जेनेटिक्स को हम क्लास 1 में ही खत्म कर देते। वैसे जो इसके अंदर जो हम डीएनए आरएनए को वो हम अलग में पढ़ेंगे, वो हम उसके लिए हम अलग से चैप्टर बनाए हैं, वो जेनेटिक्स के चैप्टर नहीं बनाए हैं। जेनेटिक्स में हम ग्रेगर जॉन मेंडल की मेन बातें पढ़ेंगे और ग्रेगर जॉन मेंडल के जो टर्म दी थी वो हमने पढ़ी थी। देखो हमने ग्रेगर जॉन मेंडल की जो टर्म पढ़ी थी जो पिछली क्लास के अंदर, जैसे एक पढ़ा था हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब एक संकर संकरणीय क्रॉस, मतलब एक संकर संकरणीय क्रॉस के अंदर क्या था, मतलब एक संकर संकरण में क्या था, यह था कि एक जोड़ी लक्षणों को ध्यान में रखकर कराया गया, मतलब एक जोड़ी कोई लक्षण है उनको ध्यान में रखकर कराया गया क्रॉस ही वो क्या कहलाता है, एक संकर संकरण कहलाता है। वो कैसे वो क्रॉस होगा वो भी हम इसके अंदर देखेंगे। एक होता है द्वि संकर संकरणीय क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम देखेंगे कि दो जोड़ी लक्षणों को ध्यान में रखकर कराया गया क्रॉस, वो हमारा डाई हाइब्रिड, वो भी इसी के अंदर हम देखेंगे जो आज की क्लास के अंदर। एक हम, आपने देखा हुआ, आपने ध्यान किया था युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी में एलीली में आपने देखा था किसी जीन के दो विप्रयासी रूप, वेरिएंट रूप है, वेरिएंट फॉर्म है, उसी को हम युग्म विकल्पी के अंदर पढ़ते हैं, वो भी हम इसी के अंदर जानेंगे आज की क्लास के अंदर। आप देखो हम देखेंगे जो जेनेटिक्स क्लास के अंदर है, हमने जाना था कि मेंडल के, जो पिछली क्लास के अंदर मेंडल के 3 नियम दिए थे, मेंडल ने के 3 नियम थे, तीनों नियम को हम सिरे सर जानेंगे। 3 नियम में हम पहला नियम देखेंगे, कौन सा था, प्रभाविता का नियम। पहला नियम कौन सा था, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम है, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्यारे बच्चों लॉ ऑफ डोमिनेंस था, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड हम देखेंगे पृथक्करणता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। और तीसरा नियम है स्वतंत्र अपूहन का नियम, स्वतंत्र अपूहन का नियम। स्वतंत्र अपूहन का नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। वो हमने तीनों के 3 नियम देखने हैं, लेकिन पहले हमने देखना है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, देखो प्यारे बच्चों, लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है यदि कोई भी हमारी पीढ़ी होगी, जब दो शुद्ध जनक के मध्य निषेचन हो, शुद्ध जनक होंगे उनके मध्य निषेचन हो और किया जाता है, तो F1 पीढ़ी में वही लक्षण प्रस्तुत होते हैं जो प्रभावी हो। देखो जब दो शुद्ध जनक, ध्यान से सुनना, जब 2 शुद्ध जनक, ठीक है, शुद्ध जनक मतलब प्योर, मतलब जो शुरू में जो पीढ़ी ली गई है वही, ठीक है,
जब दो शुद्ध जनक के मध्य निषेचन हो, निषेचन मीन्स क्या, फर्टिलाइजेशन, निषेचन हो तो प्रथम पीढ़ी में, जो प्रथम पीढ़ी कौन सी बोली थी, F1 बोली थी मेंडल ने, प्रथम पीढ़ी F1 में वही गुण नजर आते हैं, वही गुण आते हैं, वही लक्षण आते हैं, हम सीधा लिख दें, वही लक्षण आते हैं जो प्रभावी हो, वही लक्षण आते हैं जो प्रभावी हो। लक्षण मीन्स ट्रेड्स, लक्षण आते हैं जो प्रभावी हो, ठीक है, जो प्रभावी हो, यह ध्यान रखना, जो प्रभावी हो। प्रभावी मीन्स क्या है, हमने देखा था डोमिनेंस ट्रेड्स, हमने बात की थी ना डोमिनेंट ट्रेड्स की। डोमिनेंट ट्रेड्स कौन से होते हैं, जो एक पीढ़ी, जो हमारी पहली पीढ़ी में दिखाई दे जाए वही क्या होते हैं, डोमिनेंस होते हैं, डोमिनेंट जीन होते हैं और डोमिनेंट ट्रेड्स ही दिखाते हैं। और शुद्ध जनक मतलब जैसे हमने जो शुरुआती पीढ़ी के अंदर लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मैंने बताया था आपको, जो एक संकर संकरण है, जो संकर संकरण है उसके अंदर क्या किया जाता है, एक जोड़ी लक्षणों को ध्यान में रखकर किया जाता है। और एक जोड़ी लक्षण की हम बात करें, एक संकर संकरण की हम बात करें, एक संकर संकरण की बात करें, मतलब क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है। और एक पीढ़ी को ध्यान में रख, एक जोड़ी पीढ़ी को ध्यान में रखकर कराया गया क्रॉस, ध्यान में रखकर कराया गया क्रॉस, ध्यान में रखकर, मतलब वो कौन सा है, जैसे आपने ले लिया, यहां पर थोड़ा रंग बदल लेता हूं मैं, और हम देखते हैं, मानो आपने ऐसे ले लिया, यहां पर एक तो ले लिया आपने टीटी और एक ले लिया टीटी। तो यहां पर आप देखो आपने क्या लिया है, बिल्कुल एक जोड़ी लिया है, और एक जोड़ी में ये ले लिया आपने शुद्ध और ये भी ले लिया आपने शुद्ध। और हमने क्या बोला है, जब दो शुद्ध जनक के मध्य निषेचन हो, मतलब दोनों के दोनों शुद्ध है, तो ये भी शुद्ध है, ये तो शुद्ध लंबा हो गया, ये क्या हो गया, शुद्ध लंबा हो गया, और ये क्या हो गया, शुद्ध बोना हो गया, ठीक है, शुद्ध बोना। और ये हम देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस यह है, जो डोमिनेंस लॉ है, यह मुख्य रूप से आप देखोगे एक संकरण प्रभाविकता के नियम पर ही आधारित है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखनी है। एक संकर संकरण प्रभाविकता के नियम पर ही आधारित है, ठीक है प्यारे बच्चों, इसी पर आधारित है ये, ठीक है। और देखो आपने शुद्ध लंबा शुद्ध बोना लिया, और हमने ये भी ध्यान रखना है कि दो शुद्ध जनक लेने हैं, प्रभाविता के नियम में क्या लेना है, शुद्ध जनक लेने हैं। और एक संकर संकरण क्या कहता है, एक जोड़ी पीढ़ी को ध्यान में रखकर कराया गया क्रॉस होता है, रखकर कराया गया क्रॉस क्या कहलाता है, एक संकर संकरण कहलाता है। और हमने ये भी ध्यान रखा है कि एक संकर संकरण है जो हमारा प्रभाविकता के नियम में ही होता है। अब देखो शुद्ध लंबा ले लिया और शुद्ध बोना ले लिया, अब इनका आपस में संकरण करवाएंगे और पहली पीढ़ी आ जाएगी, यहां पर क्या आ जाएगी, पहली पीढ़ी। और पहली पीढ़ी में ये क्या कहता है, प्रभाविकता का नियम, इसमें प्रथम पीढ़ी F1 में वही लक्षण आते हैं जो प्रभावी हो। तो प्रभावी लक्षण इसमें कौन से आएंगे, तो हमारा जो टी है, लार्ज टी है, ये शुद्ध लंबा, तो इसमें प्रथम पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे ही आते हैं, सारे के सारे क्या आएंगे, लंबे पौधे। थोड़ा सा हम इसको अगले पेज पे ले लेते हैं, तो देखो ये तो हमने एग्जांपल के रूप से ले लिया था, यहां पर शुद्ध लंबा ले लिया हमने, शुद्ध लंबा, और एक ले लिया शुद्ध बोना, शुद्ध लंबा ले लिया टीटी, और एक ले लिया शुद्ध बोना, और इनका आपस में संकरण करवाएंगे तो प्रथम पीढ़ी के अंदर जो आएंगे, तो यहां से एक टी यहां से लिया, एक टी यहां से, और यहां पर आया टी। जो टी आएंगे वो सारे के सारे हमारे F1 पीढ़ी में सभी के सभी क्या होंगे, लंबे पौधे होंगे, सभी के सभी क्या होंगे, लंबे पौधे। F1 पीढ़ी है
कहलाएगी, F1 पीढ़ी है वो कहलाएगी शुद्ध, वो कहलाएंगे लंबे पौधे, लंबे पौधे। लेकिन शुद्ध नहीं बोलेंगे, उसको अशुद्ध लंबे बोलेंगे, संकरित लंबे बोलेंगे। ये बात ध्यान रखना, इसे बोलेंगे अशुद्ध लंबे, शुद्ध लंबे नहीं बोलेंगे, अशुद्ध लंबे, या इसको बोलेंगे संकरित लंबे। संकरण करवाया गया है, करवाया, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे संकरित लंबे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, संकरित लंबे बोलेंगे। अशुद्ध लंबे क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें एक लक्षण है, जो एक हम देखते हैं जो जीन है वो किसका है, बोना का है, इसलिए शुद्ध नहीं बोलेंगे। शुद्ध तो दोनों टी होते तो हमारे शुद्ध हो जाते, ठीक है। तो ये बोला जाता है प्रथम पीढ़ी। तो हम प्रथम पीढ़ी के अंदर ग्रेगर जॉन मेंडल को सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए, तो सभी के सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए, ठीक है, ये बोला जाता है। और इससे हमें ये पता चला कि जो टी है वो तो क्या है, प्रभावी लक्षण। टी है वो क्या है, प्रभावी लक्षण। लंबा है वो लंबा होना, टी लंबा है, जो लंबा क्या है, प्रभावी लक्षण है, ठीक है, प्रभावी लक्षण लंबा है, ठीक है। क्यों है लंबा? क्योंकि टी है जो स्मॉल टी है, ये बोना था, और बोना था अगली पीढ़ी में, इस पीढ़ी में, पहली पीढ़ी में दिखाई नहीं दिया, उससे अगली पीढ़ियों में दिखाई देगा, अगली पीढ़ियों में दिखाई देगा। अप्रभावी लक्षण है, बोना क्या है, अप्रभावी लक्षण है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना पहली पीढ़ी के अंदर, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो प्यारे बच्चों, इस तरह से भी कर सकते हो कि आप ये सोचो कि कभी मास्टर ने ये टी कैसे कर दिया, इस तरह से भी आप कर सकते हो। देखो मैं थोड़ा सा बना देता हूं आपके लिए, ऐसे इस तरह से भी आप कर सकते हो। टी लिया आपने, टी, और यहां पर टी लिया, तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया, तो टी, देखो टी और टी, ठीक है। फिर इसकी इस टी के साथ में टी, और इस टी की इसके साथ में टी। तो ये सारे क्या थे, टी थे, और ये सारे क्या है, हमारे टी आएंगे। तो सभी के सभी क्या प्राप्त होंगे, लंबे पौधे प्राप्त होंगे। और लंबे पौधे क्या कहलाएंगे, अशुद्ध लंबे कहलाएंगे, संकरित लंबे कहलाएंगे। संकरित मीन्स क्या, क्रॉस्ड लॉन्ग होंगे, क्रॉस्ड लॉन्ग होंगे। तो इस तरह से ग्रेगर जॉन मेंडल को F1 पीढ़ी के अंदर सभी के सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। अब ये ध्यान रखना, जो प्रथम पीढ़ी के बाद में द्वितीय पीढ़ी होती है, तो द्वितीय पीढ़ी है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने कहा था कि है हमारी क्या होती है, 100 परागण होता है इसमें। मटर के पौधे में क्या होता है, 100 परागण होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है, सेल्फ पोलिनेशन करवाएंगे हम। तो सेल्फ पोलिनेशन किस किस के बीच में होगा, जो प्रथम पीढ़ी के होंगे उसी के अंदर 100 परागण होगा। प्रथम पीढ़ी के अंदर है, उन्हीं के अंदर 100 परागण होगा। ये बात ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों। तो हम देखें प्रथम पीढ़ी में हमको क्या प्राप्त हुए, टी प्राप्त हुए, और ये किसके साथ में गुणा करेंगे, टी के साथ में क्रॉस करेंगे, टी के साथ में, मतलब टी आपस में क्रॉस कर जाएंगे, गुणा कर लेंगे, तो आपस में संकरण कराएंगे। तो इसको बोला जाता है F2 पीढ़ी का संकरण। F2 पीढ़ी में संकरण मतलब दूसरी पीढ़ी के अंदर संकरण करवा, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या प्राप्त हुआ। तो इसको भी हम एक टेबल के माध्यम से ध्यान कर लेते हैं प्यारे बच्चों। देखो अब देखो यहां पर ऐसे पीढ़ी हमने एक टेबल बना ली, यहां पर रख लिया हमने टी, और यहां पर भी क्या रख लिया, टी रख लिया, और यहां पर भी हमने क्या कर लिया, सॉरी, यहां पर कर लिया टी, और यहां पर क्या कर लिया टी। अब आपस में हम मल्टीप्लाई करें यदि हम, तो यहां टी, यहां पर क्या आ जाए टी, ठीक है, और इस टी की इसके साथ में करेंगे तो क्या आ गया टी। पहले इस टी की इसके साथ में, फिर इस टी की इसके साथ में, अब इस टी की इसके साथ में, तो टी, और फिर इस टी की इसके साथ में टी। तो ये देखो टी है लार्ज, बिल्कुल लार्ज, ये शुद्ध लंबा पौधा है, शुद्ध लंबा पौधा है। और टी है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, और टी है, ये भी लंबा है, और ये जो टी है ये शुद्ध बोना है, ये शुद्ध बोना है, शुद्ध बोना जो शुरू में लिया था वही है। तो आप ये देखोगे पेपर में कैसे पूछा आता है, सीधा बता दो मास्टर जी, पेपर में कैसे पूछा आता है। पेपर में पूछा आता है एक तो फिनोटाइप लक्षण प्रारूप, एक पूछा था जीनोटाइप, ठीक है, जीनोटाइप होता है जीन प्रारूप। देखो ग्रेगर जॉन मेंडल को द्वितीय पीढ़ी के अंदर लक्षण प्रारूप क्या था, फिनोटाइप क्या था, ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। जीन लक्षण प्रारूप फिनोटाइप होता है, और एक होता है जीनोटाइप भी प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है। जीनोटाइप क्या था, जीनोटाइप क्या होता है हमारा, जीन प्रारूप होता है प्यारे बच्चों, हिंदी में क्या बोलते हैं, जीन प्रारूप, जीनोटाइप, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं जीनोटाइप।
ये बात ध्यान रखनी है, यहां पर तो केवल क्या देखा जाता है, लंबा लक्षण देखे जाते हैं, लक्षण देखे जाते हैं। यहां पर आकार पर मैंने बताया था पिछली कक्षा में, ये आकार की पर निर्भर करता है, आकार पर निर्भर करता है, आकार पर। और यहां पर ये किस पर निर्भर करता है, जिन पर निर्भर करता है, जिन पर निर्भर करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आकार है तो क्या है, लंबा और बौना। आकार है तो क्या है, केवल लंबा और बौना है। तो लंबा और बौना, तो 3 तो लंबे प्राप्त हुए और एक क्या प्राप्त हुआ, बौना। तो ग्रेगर जॉन मेंडल से ये पूछे लक्षण प्रारूप क्या था, लंबे और बौने के बीच में अनुपात क्या मिला, 3:1 मिला। और जब ये पूछ ले, जिन की बात पूछ ले, जिन की बात पूछ ले प्यारे बच्चों, ये बात ध्यान रखनी है आपने, जो जिन थे इसमें 3 प्रकार के जिन थे, ये बात ध्यान रखनी है। कितने प्रकार के जिन थे, 3 प्रकार, एक तो टीटी थे और एक टीटी थे और एक क्या थे, टीटी थे। तो यहां पर टीटी है, टीटी जो शुद्ध की बात करें, शुद्ध तो एक ही था, शुद्ध एक ही था। और हम देखें हमारा टीटी है, ये जो टीटी हमें जिसको हम बोलते हैं अशुद्ध लंबे, संकरित लंबे टीटी, ये दो थे। और बिल्कुल जो शुद्ध बोना था वो एक था। इसलिए जीनोटाइप पूछा जाए प्यारे बच्चों, जीनोटाइप पूछा जाए तो वो क्या है, 1:2:1 अनुपात है। क्या है, 1:2:1। तो ये था हमारा जीनोटाइप और फिनोटाइप। और ये कौन सा नियम था हमारा, ग्रेगर जॉन मेंडल का प्रभाविता का नियम। ठीक है, प्रभाविता का नियम, ये बात ध्यान रखोगे प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद में हम आगे चलते हैं। ये तो हमारा पहला नियम था जिसको बोलते हैं प्रभाविता का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। फिर उसके बाद में हम बात करें पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हम कर लेते हैं, आगे शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। सीमा का उल्लंघन तो नहीं हुआ है, दिमाग की सीमा का उल्लंघन नहीं हुआ होगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि बिल्कुल आसान है। बस इसमें आपको यह ध्यान रखना है, प्रथम पीढ़ी में ग्रेगर जॉन मेंडल को सभी के लंबे पौधे प्राप्त हुए प्यारे बच्चों। और दूसरी पीढ़ी के अंदर जब F2 पीढ़ी के अंदर बात की जाती है, तो F2 पीढ़ी के अंदर जीनोटाइप की बात की जाए, जीनोटाइप की बात की जाए तो 1:1, और फिनोटाइप की बात की जाए 3:1। मतलब लक्षण प्रारूप की बात की जाए तो 3:1, लंबा और बौना। और जब जीन प्रारूप की बात की जाए, जीनोटाइप की बात की जाए, 1:2:1, है ना प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड नियम था जो, वो कौन सा था, ग्रेगर जॉन मेंडल का पृथक्करणता का नियम। पृथक्करणता का नियम, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो हम देखते हैं सेग्रीगेशन के अंदर क्या है। इससे पहले आपको यह ध्यान करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, आपको मैंने एक पिछली क्लास के अंदर बताया था युग्म विकल्पी एलीली। क्या बताया था, युग्म विकल्पी एलीली। किसी जिन के एलीली मैंने बताया था, यहां लिख देता हूं मैं, युग्म विकल्पी बताया था, युग्म विकल्पी, वो दोबारा याद करना पड़ेगा आपको। युग्म विकल्पी क्या था प्यारे बच्चों, एलीली बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एलीली। ठीक है, क्या है एलीली, ये आपको ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं किसी जिन के दो विप्यासी रूप। विप्यासी रूप क्या होता है मास्टर जी, वेरिएंट रूप बोलते हैं प्यारे बच्चों, वेरिएंट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, विप्यासी रूप बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे हम बात करें कि एक तो लंबा है और एक है बौना है, तो वो क्या है, वो एक जिन है, ऊंचाई है किसी जिन का, और उसके दो रूप है, एक तो क्या है लंबा और एक क्या है बौना। एक लंबा है एक बौना है, लंबा क्या है टी और बौना क्या है टी। तो हम देखते हैं ऊंचाई का जिन है ऊंचाई का, और लेकिन इसके क्या है, दो वेरिएंट फॉर्म हो गए, दो विप्यासी रूप हो गए। तो उसमें एक तो लंबाई वाला हो गया और एक बौना वाला हो गया। ठीक है,
तो इसी को हम बोलते हैं युग्म विकल्पी। क्या बोलते हैं? युग्म विकल्पी। ठीक है, तो पृथक्करण का नियम कहता है युग्म निर्माण में के दौरान युग्म विकल्पी का मिश्रण नहीं होता। मतलब युग्मक निर्माण जब होगा, युग्मक निर्माण के दौरान क्या कहता है ये? युग्मक निर्माण के दौरान लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? निर्माण के दौरान का मिश्रण नहीं होता। ये कहता है, देखो जो युग्मक निर्माण होगा, जब युग्मक मिलेंगे तो जो इसके अलग अलग युग्म विकल्पी है ये, इनका आपस में मिश्रण नहीं होगा। ठीक है, मतलब युग्म निर्माण के दौरान युग्म विकल्पी का मिश्रण नहीं होता। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि युग्मक निर्माण के दौरान प्रत्येक युग्म विकल्पी एक दूसरे से अलग रहेंगे। ठीक है, युग्म निर्माण के दौरान प्रत्येक युग्म विकल्पी एक दूसरे से अलग रहेंगे। ये भी हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक युग्म निर्माण के दौरान, युग्म निर्माण के दौरान प्रत्येक युग्म विकल्पी, प्रत्येक युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक रहेंगे। ये कहता है कि जो जैसे ये युग्म हमारा युग्म विकल्पी है, तो ये हमारे क्या है? एक दूसरे से, ये टीटी है जो लार्ज हमारा अलग होगा, और बोना है ये अलग रहेगा। तो ये कहता है युग्म निर्माण के दौरान प्रत्येक युग्म विकल्पी एक दूसरे से अलग ही रहेंगे। ठीक है, मतलब एक साथ में नहीं मिलेंगे। और यह नियम है, यह नियम हम देखें तो यह सार्वभौमिक सत्य नियम बोला जाता है। मतलब इसका कोई भी अन्य विकल्प नहीं है, ना ही इसका कोई अपवाद है। यह सार्वभौमिक सत्य नियम कहा जाता है। ठीक है, इस नियम को, यह बात ध्यान रखना, इस नियम को सार्वभौमिक सत्य नियम कहा जाता है। कहा जाता है, इस नियम का कोई अपवाद नहीं, इस नियम का कोई अपवाद नहीं। अब आप ये कहोगे मास्टर जी, क्या प्रथम जो नियम हमने पढ़ा था न्यूटन का, क्या उसका अपवाद था? क्या इस नियम का कोई अपवाद था? इस नियम का क्या कोई अपवाद था? हाँ, इस नियम का अपवाद था, मैंने आपको कराया नहीं है। ठीक है, मैंने आपको कराया नहीं है, वो आपके पेपर में नहीं आता। जो इसका अपवाद है वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं। अपवाद में हम देख लेते हैं, वैसे बता दूं मैं, अपवाद में क्या था, इसके मामला क्या रहता है? इसके अंदर रहता है एक पक्ष क्रॉस। पक्ष क्रॉस में क्या होता है, जो हम ये कहते हैं ना कि भी जो दूसरी पीढ़ी में लंबा और ये बोना आ जाता है इस तरह से, लेकिन यहां पर जैसे दो संकरण होता है, तो इसमें तीसरा, जैसे दो फूल क्रॉस कराएंगे तो तीसरा फूल मिलेगा और एक तरह से एक और फूल प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से इसका हम बोला जाता है। बस आप इतना ध्यान रख लेना कि इसका अपवाद क्या है? पक्ष क्रॉस इसका अपवाद बोला जाता है। पक्ष क्रॉस इसका अपवाद है, पक्ष क्रॉस। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। इसका क्या अपवाद क्या है? पक्ष क्रॉस इसका अपवाद है। पक्ष क्रॉस इसका अपवाद है। पक्ष क्रॉस के अंदर हम देखते हैं, पक्ष क्रॉस के अंदर जो के दो रूप बोले जाते हैं, एक तो टेस्ट क्रॉस, एक आउट क्रॉस। ठीक है, उसके अंदर हमें जब प्रारूप प्राप्त होंगे, लक्षण प्रारूप और जिन प्रारूप, वो 1:1 के मिलते हैं, 1:1 के मिलते हैं। इसी वजह से जो पक्ष क्रॉस है इसका अपवाद है। ठीक है, बैक क्रॉस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और बैक क्रॉस के दो टाइप बोले जाते हैं, एक तो टेस्ट क्रॉस, एक आउट क्रॉस। ठीक है, इसके दो टाइप बोले जाते हैं, एक तो टेस्ट क्रॉस
और एक आउट क्रॉस, ठीक है। लेकिन वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं है। कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाए, मानो बहुत ही डीपली पूछ लिए कि ग्रेगर जॉन मेंडल का जो प्रथम नियम प्रभाविता का नियम है, इसका अपवाद क्या है, तो उसका अपवाद क्या है ये आपको ध्यान रखना। पक्ष क्रॉस इसका अपवाद है। और इसके अंदर हम देखते हैं लक्षण प्रारूप, तो टेस्ट क्रॉस का लक्षण प्रारूप क्या था, 1:1, जिन प्रारूप भी 1:1, और आउट क्रॉस का क्या रहता है 1:1 जिन प्रारूप, ठीक है। तो लेकिन वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं है, ठीक है। तो हम देखते हैं अगला पॉइंट, पृथक्करण का नियम है भाई, इसमें इसका कोई भी अपवाद नहीं है, बस इतना ध्यान करना है। फिर उसके बाद में तीसरा नियम पृथक्करणता का नियम, स्वतंत्र अपवहन का नियम, स्वतंत्र का नियम, ठीक है, स्वतंत्र अपवहन का नियम, ठीक है। हम देखते हैं स्वतंत्र अपवहन का नियम के अंदर हम बोलते हैं तो इसकी क्या खासियत है। इसमें यह कहा जाता है कि इस नियम के अनुसार बात करें, एक जीन का जोड़ा दूसरे जोड़े को प्रभावित नहीं करेगा, मतलब एक जीन का जोड़ा दूसरे जोड़े को प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है। अर्थात स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं, मतलब नाम भी क्या है, स्वतंत्र अपवहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। तो क्या बोला जाएगा, तो सीधी सी बात वही बोली जाएगी, मतलब एक दूसरे को ये जब जोड़े होंगे एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे, वो स्वतंत्र रहेंगे, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं इस नियम के अनुसार एक जीन का जोड़ा दूसरे जोड़े को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। इस नियम के अनुसार एक जीन का जोड़ा मीन पेयर, जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े को प्रभावित नहीं करता, मतलब हम कह सकते हैं स्वतंत्र रूप से वह आपस में क्रिया करते हैं, ठीक है। मतलब ये बिल्कुल स्वतंत्र रहते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि युग्मक निर्माण के दौरान प्रत्येक लक्षण की वंशानुगति स्वतंत्र होती है। हम कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं युग्मक निर्माण के दौरान प्रत्येक लक्षण की वंशागति स्वतंत्र होती है, ठीक है। या हम कह सकते हैं युग्मक निर्माण के दौरान प्रत्येक वंशागति के दौरान प्रत्येक लक्षण की वंशागति प्रत्येक लक्षण, कोई एक लक्षण होगा, प्रत्येक लक्षण की वंशागति स्वतंत्र होती है। प्रत्येक लक्षण की वंशागति क्या होगी, स्वतंत्र होती है, ठीक है। तो हम देखते हैं, आपने जो द्विसंकर संकरण की बात बोली थी, मैंने आपको पहली क्लास में बताई थी, तो दो जोड़ी के को ध्यान में रखकर कराया गया संकरण, तो इसी के अंदर होता है। द्विसंकर संकरण है जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, वो स्वतंत्र अपवहन के नियम पर ही आधारित है। ये बात ध्यान रखनी है कि दो द्विसंकर संकरण, ये बात ध्यान रखनी है कि जो द्विसंकर संकरण डाई हाइब्रिड क्रॉस स्वतंत्र अपवहन नियम पर ही आधारित है, ठीक है प्यारे बच्चों, इसी नियम पर आधारित है, ठीक है। द्विसंकर संकरण नियम पर ही आधारित है, ठीक है। क्या है द्विसंकर संकरण, ये और लिख देता हूं मैं। द्विसंकर संकरण का अर्थ है
संकरण का अर्थ है दो, का अर्थ है दो जोड़ों को ध्यान रखकर, दो जोड़ों को ध्यान रखकर कराया गया संकरण। दो जोड़ों को ध्यान रखकर, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। दो जोड़ों को ध्यान रखकर कराया गया संकरण, कराया गया संकरण। कराया गया संकरण। ये कौन सा नियम बोला जाता है प्यारे बच्चों? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम बोला जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अंदर। इसके अंदर हम बात करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो इसके अंदर ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या लिया? एक तो गोल व पीला, गोल ले लिया और पीला ले लिया। ठीक है, एक ले लिया झुर्रीदार व हरा। क्या ले लिया? झुर्रीदार व हरा। आपस में संकरण करवाया और प्रथम पीढ़ी प्राप्त हुई। ठीक है, आपस में संकरण करवाया, प्रथम पीढ़ी प्राप्त हुई। इसलिए हम पहले ग्रेगर जॉन मेंडल की प्रथम पीढ़ी के बारे में हम जान लेते हैं कि प्रथम पीढ़ी के अंदर इसको क्या प्राप्त हुआ। F1 पीढ़ी की हम बात करेंगे। F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या प्राप्त हुआ, ये हमने जानना है प्यारे बच्चों। ठीक है, यदि हम ये जान लेते हैं तो हमारा अगला है और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, अगला और भी आसान हो जाएगा। F1 पीढ़ी में क्या था? देखो, ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो द्वितीय पीढ़ी के अंदर जो इस नियम के अंदर लिए, तो उसमें लिए थे गोल व पीला। गोल व पीला, एक तो ये ध्यान रखना, गोल व पीला। गोल व पीला को इसने मेंशन किया, गोल व पीला को आर, आर मीन्स क्या है? राउंड, आर आर। और येलो को क्या लिया? वाई वाई। ध्यान से सुनना, येलो को बड़ा वाई है, ये बड़ा वाई है। और एक लिया झुर्रीदार व हरा। क्या लिया? झुर्रीदार व हरा, झुर्रीदार व हरा, वह हरा। और झुर्रीदार व हरे को मेंशन किया इसने स्मॉल आर, स्मॉल आर। और क्या लिया? वाई वाई। आप ये कहोगे सर यहां पर येलो ले लिया, यहां पर राउंड ले लिया, तो यहां पर येलो है, यहां पर ये वाई छोटा क्यों लिया? यहां पर ग्रीन लेना था, जी छोटा लेना था। देखो, जब भी हम इस रूप से मेंशन करते हैं तो ये जो आर बड़ा है इसके संदर्भ में ही आर छोटा लिया जाता है, और वाई है जो इसी के संदर्भ में वाई छोटा लिया जाता है। ठीक है, जब आपस में क्रॉसिंग करवाई जाए, तो इसी वजह से ऐसा लिया। एक तो ये तरीका है कि ग्रेगर जॉन मेंडल को सीधा F1 पीढ़ी में कैसे बीज प्राप्त होंगे। तो आर है जो आर, ये है एक तरह से हमारा प्रभावी लक्षण। आर क्या है? प्रभावी लक्षण है। आर क्या है? प्रभावी लक्षण है। आर क्या है? प्रभावी। और वाई भी क्या है? प्रभावी है। वाई, बड़ा वाई भी क्या है? प्रभावी है। ठीक है, तो यदि हम सीधा निकालने की कोशिश करें, सीधा F1 पीढ़ी के अंदर सीधा निकालने की कोशिश करें, तो आपको सीधा ऐसे प्राप्त हो जाएगा, आर आर। देखो, आर आर सीधा प्राप्त होगा। यदि आप मल्टीप्लाई भी करोगे ना, तो इस तरह का प्राप्त होगा। जब मल्टीप्लाई करके देखोगे, वाई वाई। ये सभी के सभी थे गोल व पीले। F1 पीढ़ी में क्या थे? F1 पीढ़ी में गोल व पीले थे। पीढ़ी में गोल व पीले थे। अब आप ये कहोगे मास्टर जी सीमा का उल्लंघन है यहां पर, तो यहां वास्तव में सीमा का उल्लंघन हुआ होगा आपके, तो कोई बात नहीं है, सीमा का उल्लंघन होने दो। अब देखो, मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल आसान तरीके से। आपको ये ध्यान रखना है, देखो प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना है, जो आर आर है, आर आर है, एक बार यहां ध्यान रख लो, आर आर है, बड़ा आर आर है, तो वो होगा गोल। एक तो ये ध्यान रख लो, यहां गोल। चलो आगे समझा दूंगा, ये यहां पर छोड़ो। यहां पर बस इतना ध्यान कर लो, यहां पर एक टेबल बना लो, इसको और भी सरल बनाने के लिए प्यारे बच्चों टेबल बना लो। अब आ जाएगा आपको समझ में। इसको आसान करके बना रहा हूं आपके लिए। देखो, यहां पर हमने जो आर आर है, दो टेबल बना लेता हूं मैं और भी सरल बनाने के लिए आपको। आपको समझाने के लिए
देखो मानो मैंने ये ले लिया, ये और ये, इस आर की और इस आर की ऐसे गुणा कर ली, तो आर 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 आर, ठीक है, ये आ गया। फिर उसके बाद में y की और y की गुणा कर ली, y बड़ा y छोटा, तो क्या आएगा y y y y y y y y y। तो अब देखो y y y y, अब देखो इस ये अलग आ गया हमारा, ये अलग है आर आर और वाई वाई, तो इसकी इसके साथ में करेंगे, इसकी इसके साथ में करेंगे, इसकी इसके साथ में और इसकी इसके साथ में, तो हमारा सारा क्या मिलेगा आर आर वाई वाई मिलेगा। मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल को जो F1PD के अंदर सभी के सभी आर आर वाई वाई मिलेंगे। जब इसकी इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे या इसकी इसके साथ, मतलब किसी के साथ में कर लो, मतलब हम सारी मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यही प्राप्त होगा। तो ये आपके लिए सरल हो गया F1PD में। गोल व पीला, झुर्रीदार व हरा जब आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो क्या प्राप्त होगा आर आर वाई वाई। ठीक है, ये प्यारे बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल को, अब ग्रेगर जॉन मेंडल को यहां पर प्रथम पीढ़ी के अंदर ये प्राप्त हुआ है, ये आर आर वाई वाई। अब इसका 100 परागण करवाएंगे, क्या करवाएंगे 100 परागण करवाएंगे प्यारे बच्चों, क्या कराएंगे 100 परागण, सेल्फ पोलिनेशन करवाएंगे, क्योंकि प्रथम पीढ़ी के बाद में क्या करवाया जाता है सेल्फ पोलिनेशन करवाया जाता है प्यारे बच्चों, क्या करवाया जाता है सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन सेल्फ पोलिनेशन से पहले F2PD है और द्वितीय संकरण के लिए एक नियम है, द्वितीय संकरण के लिए एक नियम है, उसको बोला जाता है, उसके लिए हम क्या निकालते हैं F2PD में, F2PD के अंदर एक नियम है प्यारे बच्चों, वो आपने जब अगली पीढ़ी आती है तो एक नियम है F2PD में, एक नियम है F2PD में हमने देखना है, उसके लिए क्या है एक नियम है प्यारे बच्चों। इसमें युग्मक बनाने होते हैं, क्या बनाने होते हैं युग्मक बनाने होते हैं। युग्मक बनाने के लिए, युग्मकों की संख्या देखने के लिए, युग्मकों की संख्या देखने के लिए, युग्मकों की संख्या देखने के लिए एक रूल होता है 2n, क्या होता है 2n, क्या होता है 2n। ठीक है प्यारे बच्चों, युग्मकों की संख्या के लिए क्या रूल होता है 2n। अब आप ये कहोगे n क्या है, तो n होता है विषम युग्मकों की संख्या, n क्या होता है विषम युग्मकों की संख्या, विषम युग्मकों की संख्या। अब आप ये कहोगे ये क्या है मास्टर जी विषम युग्मक। देखो आपको ध्यान करना है, मैंने ग्रेगर जॉन मेंडल का यहां पर ये लिखवाया था आर आर वाई वाई, और हम 100 परागण करवाएं, 100 परागण करवाएं, 100 परागण सेल्फ पोलिनेशन करवाएं, तो सेल्फ पोलिनेशन में तो हम क्या करते हैं, जो प्रथम पीढ़ी के अंदर प्राप्त हुआ है उसी की सेल्फ पोलिनेशन करते हैं। अब सेल्फ पोलिनेशन से जो अगली पीढ़ी जो आगे हमें, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा युग्मक बनाने पड़ेंगे। कितने क्या बनाने पड़ेंगे युग्मक बनाने पड़ेंगे, तभी दूसरी पीढ़ी चलेगी। तो देखो इसमें कितने युग्मक बनेंगे ये क्वेश्चन हमारा। देखो जब भी विषम युग्मक हम बोलते हैं जो अन्य से अलग हो, अन्य से हमारा अलग हो, तो यहां पर आप देखो एक तो आर आर वाई वाई ये है, और इसी से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आर आर वाई वाई। ठीक है आर आर, क्योंकि हम 100 परागण के अंदर है, वो जो प्रथम पीढ़ी के अंदर हमको जो प्राप्त हुए थे उन्हीं की हम क्रॉसिंग कराते हैं। आपको यहां पर भी देखने को मिला होगा, देखो हमने शुरू में नियम पढ़ा था तो 100 परागण करवा था, तो क्या करवा था दूसरी पीढ़ी निकालने के लिए हमने ऐसे करवा था टी 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 ऐसे करवा था। ये हमारी दूसरी पीढ़ी है ग्रेगर जॉन मेंडल की प्रथम नियम की। दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी जब भी करते हैं तो ऐसे 100 परागण करते हैं प्यारे बच्चों। ये मैंने आपको, ये प्रथम पीढ़ी में हमें ये प्राप्त हुआ था, ये क्या थी हमारी प्रथम पीढ़ी थी। थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि इस तरह से हमने, ये तो F1 पीढ़ी थी, प्रथम पीढ़ी थी, प्रथम पीढ़ी में ऐसे किया था हमने,
और फिर प्रथम पीढ़ी में जो प्राप्त होता है तो ये रूल है कि फिर हम क्या कराते हैं, द्वितीय पीढ़ी के अंदर दूसरी पीढ़ी में हम इस तरह से क्रॉसिंग करवा देते हैं जो प्रथम पीढ़ी के अंदर प्राप्त हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों। और इसी तरह से जो हमको यहां पर हमको प्यारे बच्चों यहां पर जो प्राप्त हुआ प्रथम पीढ़ी में, इसी तरह से यहां पर क्रॉसिंग करवा देंगे। अब देखो प्यारे बच्चों, युग्मकों की संख्या हम देखें, विषम युग्म। विषम युग्म क्या है, जैसे हमारा ये हमने एक ही आर वाई है, एक ही जनरेशन का, आर वाई क्या है, एक ही जनरेशन का है, तो इसलिए हम आर वाई 2 है ये, और इसका विषम क्या है 2 है, तो 2 की 2। और हम देखते हैं इसमें भी ऐसे ही है, ये सेम है आर और वाई, मतलब लार्ज है हमारे बड़ा ही आर है, बड़ा ही वाई है, और विषम क्या है आर वाई जो छोटा है, तो इसलिए 2 का 2 कर देंगे। तो हम देखें 4 गुणा में 4 16, मतलब कितने युग्मक बनेंगे 16 युग्मक बनेंगे। मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल को जो अब द्वितीय संतति प्राप्त होगी उसके अंदर क्या मिलेंगे, 16 पौधे प्राप्त होंगे। अभी तक तो हमको क्या मिल रहे थे, 4 पौधे देख रहे थे, 3:1 हमने देखा था ना प्रभाविता के नियम, 3:1 दूसरी जनरेशन में F2 में, और फिर हमने देखा था 1:2:1, मतलब 4 ही पौधे प्राप्त हुए। यहां पर क्या प्राप्त होंगे प्यारे बच्चों, 16 प्राप्त होंगे। कितने होंगे, 16 प्राप्त होंगे। तो इसलिए हम आर आर वाई वाई आर आर वाई वाई का क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है क्या बनाने पड़ेंगे, युग्मक बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे, आपको युग्मक बनाने पड़ेंगे। अब युग्मक बनाने के लिए क्या करना होगा मास्टर जी, युग्मक बनाने के लिए गुणा करनी होगी। क्या गुणा करनी होगी, गुणा करनी होगी। किस किस की गुणा करनी होगी ये भी हम आप जान लो थोड़ा सा, ठीक है। इसमें जानने से पहले आपको यह ध्यान करना पड़ेगा कि जो आर आर है, जो आर आर है वो हमारा क्या है, गोल है। आर आर क्या है, हमारा गोल है। ये ध्यान रखना, आर आर क्या है, हमारा गोल। और जब आर छोटा आर हो तो भी गोल प्राप्त होगा, क्योंकि आर हमारा क्या है, प्रभावी लक्षण है। और जब वाई वाई बड़ा बड़ा वाई हो, बड़ा बड़ा वाई हो तो हमारा क्या होता है, पीला होता है। क्या होता है, पीला। और वाई बड़ा और वाई छोटा हो तो भी हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, पीला होता है, ठीक है। वो भी क्या होता है, हमारा पीला होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जब छोटे आर, दोनों छोटे आर हो तो वो होते हैं झुर्रीदार। वो क्या होते हैं, झुर्रीदार। और दोनों के दोनों छोटे वाई हो वो क्या हो जाएंगे, फिर हमारे हरे हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे, वाई छोटे हैं तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, हरे हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मतलब आर आर बड़ा, आर बड़ा एक छोटा, वाई बड़े, वाई एक लार्ज एक छोटा, इस तरह से हमें इस तरह से द्वितीय संतति के अंदर प्राप्त होंगे। लेकिन हम इससे पहले मैं जो आपको बता रहा हूं, जो हमें युग्मक बनाने हैं, तो युग्मक बनाने में आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, आर आर, आपने क्या देखा था, आर आर एक वाई वाई, ऐसे ही था ना हमने, देखो यही था ना, आर वाई वाई और आर आर वाई वाई। तो इस तरह से इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसकी आपस में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी प्यारे बच्चों। तो हम देखते हैं, अब एक एक करके हम एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, ये ध्यान रखना। देखो इस आर की एक बार इस वाई के साथ में करेंगे, ठीक है। इस आर की किससे साथ, इस वाई के साथ में। तो आर वाई, ध्यान से समझना, आर वाई और फिर उसके बाद में आर वाई और फिर इसी आर की किसके साथ में, इसके साथ में। तो आर छोटा वाई, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे अब इस आर की बड़ी वाई के साथ में, बड़ी वाई के साथ, इसके साथ में। तो आर वाई, फिर इसी आर की छोटी वाई के साथ में आर वाई। तो ये प्राप्त हो गया हमें आर वाई बड़ा, आर वाई छोटा, और फिर उसके बाद में आर छोटा, फिर वाई बड़ा, और फिर आर छोटा और वाई भी छोटा। इसी तरह से आपको जो दूसरी है हमारी, इसके अंदर भी सेम का सेम ऐसे ही प्राप्त होगा। मैं सीधा लिख देता हूं, आर वाई और आर वाई और फिर क्या, आर वाई।
अब देखो इनकी आपस में क्रॉसिंग करवाएंगे, इसकी इसके साथ में और इसकी इसके साथ में क्रॉसिंग करवाएंगे। लेकिन इससे पहले आप ये बात ध्यान रखना, इसकी मैं एक बार क्रॉसिंग करा के दिखा देता हूं, ये आपको याद नहीं करना, एग्जाम की दृष्टि से मैं सीधा आंसर बता दूंगा, सीधा आंसर बता दूंगा कि किस तरह से पूछा जाता है और कैसे करना आपने, क्योंकि ये तो मैं आपको अगले पेज पे बनाना पड़ेगा, अगले पेज पर बनाएं, अगले पेज पे बना लेते हैं, यहाँ स्पेस कम है, या इस पेज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इस पेज को बड़ा कर लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, मतलब 16 हमने बताया था कि 16 बॉक्स बनेंगे हमारे, 16 युग्मज बनेंगे। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, आर वाई, आर वाई, फिर उसके बाद में क्या बनेगा, आर छोटा वाई, फिर इसके बाद में आर बड़ा वाई, फिर आर छोटा और वाई छोटा। ठीक है, फिर उसके बाद में आर बड़ा वाई बड़ा, आर बड़ा वाई छोटा, आर छोटा वाई बड़ा, आर छोटा वाई छोटा। ठीक है, अब इसकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर देखो आर आर, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, आर आर वाई वाई, ऐसे प्राप्त हुआ ग्रेगर जॉन मेंडल को, क्या प्राप्त हुआ, आर आर वाई वाई। अब यहां पर की मल्टीप्लाई, आर 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 आर, वाई बड़ा और वाई छोटा। ठीक है, आर बड़ा वाई बड़ा, वाई बड़ा, यहां क्या आर आर वाई बड़ा और वाई छोटा, और यहां पर फिर यहां से आर बड़ा आर छोटा, वाई बड़ा वाई छोटा, सॉरी वाई बड़ा वाई बड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद में यहां पर आर बड़ा आर छोटा, फिर वाई बड़ा वाई छोटा। ठीक है, फिर उसके बाद में आर 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 आर, फिर वाई बड़ा वाई छोटा, फिर उसके बाद में आर आर वाई बड़ा वाई छोटा। ठीक है, फिर यहां पर आर आर वाई बड़ा वाई छोटा, फिर आर बड़ा आर छोटा वाई छोटा वाई छोटा। ठीक है, फिर उसके बाद में यहां पर आर बड़ा आर छोटा वाई बड़ा वाई बड़ा, आर बड़ा आर छोटा वाई बड़ा वाई छोटा, आर छोटा आर छोटा वाई बड़ा वाई बड़ा, आर छोटा वाई बड़ा वाई छोटा, आर बड़ा आर छोटा वाई बड़ा वाई छोटा, आर बड़ा आर छोटा वाई बड़ा वाई छोटा, फिर आर छोटा वाई बड़ा वाई छोटा, आर छोटा, अरे बहुत बढ़िया, वाई छोटा, बहुत बढ़िया, शानदार बन गया है। अब तो ये इस तरह से हमारा ग्रेगर जॉन मेंडल का शानदार बन गया है। ये अब शानदार मतलब बहुत ही शानदार बन गया है, त्रुटि ना हो इसलिए मैं एक बार बस थोड़ा सा दिमाग लगा रहा हूं, यहां पर थोड़ा सा एक बार देख रहा हूं कभी कोई त्रुटि ना हो गई हो। आदमी गलतियों का पुतला है, देख लेता हूं मैं, कभी जल्दबाजी में आर आर करता रहा हूं मैं और गलती हो गई हो। ठीक है, देख रहा हूं, एक मिनट, आर आर वाई वाई, ठीक है, देखो
मैं कह रहा था ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। यहाँ पर देखो y बड़ा y छोटा, छोटे y है दोनों, छोटे y, ठीक है, सही है। r y बड़ा y छोटा, r y, ठीक है, r y बड़ा y बड़ा, r y बड़ा y छोटा, r दोनों r y r y, ठीक है, r y बड़ा y छोटा, ठीक है, r y छोटे r y बड़ा y छोटा, सही है, r y, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, इसमें कैसे है थोड़ा देख लो, फिर उसके बाद में हमारा क्लियर हो जाएगा। ये तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब का रंग ये कर देते हैं। अब देखो आर क्या होता है, हमारा गोल पौधा होता है। क्या होता है? गोल, क्या है? गोल होता है हमारा बीज, गोल बीज होता है। और फिर वाई है हमारा, वाई क्या होता है? पीला, गोल व पीला प्राप्त होगा, गोल व पीला। यहां पर है आर बड़ा, आर तो क्या है हमारा? गोल, गोल, गोल है, गोल होगा। और वाई बड़ा और वाई छोटा क्या होगा? पीला, गोल पीला, गोल पीला प्राप्त हुआ, ठीक है, गोल पीला। मत भाग। आर यहां पर भी गोल और वाई यहां पर भी पीला और गोल पीला प्राप्त हो रहे हैं। अब मतलब यहां पर देखो ये सारा आप इसको देख के लिख देना, तो इसमें कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं। मतलब हम जब ग्रेगर जोन मेंडल को ये पूछा जाएगा पेपर में, सीधा पेपर का लिख देता हूं मैं आपको, ये सीधा आप लिख लोगे तो ग्रेगर जोन मेंडल को F2 पीडी में जीनोटाइप और फिनोटाइप क्वेश्चन पूछा आता है। F2 पीडी में फिनोटाइप क्या प्राप्त हुआ? फिनोटाइप क्या प्राप्त हुआ? F2 पीडी में फिनोटाइप मीन्स क्या है? लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप का अनुपात क्या था, यह पूछा जाता है। लक्षण प्रारूप का अनुपात क्या था ग्रेगर जोन मेंडल का, यह पेपर में पूछा जाता है प्यारे बच्चों। देखो जब आप ये देखोगे वैसे तो सीधा पूछा जाएगा कि लक्षण प्रारूप क्या था, 9:3:3:1 ऐसे पूछा जाएगा, 9:3:3:1 था, ठीक है। लेकिन हम देखें तो ये कैसे था, गोल व पीला आप देखोगे, गोल व पीला कितने प्राप्त हुए, गोल व पीला कितने प्राप्त हुए, ऐसे पूछा जाता है पेपर में। मतलब सॉरी, ऐसे ये 9:3:3:1 है, जो ऐसे है। और ये पूछ ले कि गोल व हरा कैसा कितने थे, गोल व हरे कितने थे, गोल व हरे बीज कितने थे, गोल व हरे बीज कितने प्राप्त हुए। और ये पूछ ले भी ग्रेगर जोन मेंडल है, जब हम बात करते हैं झुर्रीदार व पीले, झुर्रीदार व पीले थे, झुर्रीदार व पीले, झुर्रीदार व पीले व पीले की बात करें, और झुर्रीदार व हरे की बात करें, झुर्रीदार व हरे की बात करें। आप देखोगे झुर्रीदार व हरे की बात करें तो आप देखोगे यहां पर देखोगे आर झुर्रीदार और वाई छोटे, झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार व हरा तो एक ही था, झुर्रीदार व हरा एक ही था ही नहीं। और तो आप देखोगे यहां पर है तो यहां पर 9 तो मिले गोल व पीले, और गोल व हरे मिले 3, और झुर्रीदार व मिले 3 व पीला 3 मिले, और झुर्रीदार व हरा मिला 3, इसलिए ये बोला जाता है 9:3:3:1, ठीक है, ये बोले जाते हैं। ये तो आप देख लो हमारा जो जिन प्रारूप, सॉरी ये हमारा लक्षण प्रारूप था। यदि जिन प्रारूप निकाल लेना तो जिन प्रारूप में तो F2 में जिन प्रारूप पूछा जाए, जीनोटाइप पूछा जाए, तो इसके लिए लगभग 1.5 घंटा लगेगा, ठीक है, 1.5 घंटा का लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। जीनोटाइप, लेकिन हम ये करेंगे नहीं, ठीक है, जीनोटाइप है वो सीधा याद करेंगे हम, जिन प्रारूप है सीधा। ये पेपर में बहुत कम पूछा जाता है जिन प्रारूप का अनुपात क्या रहता है, तो जिन प्रारूप का अनुपात है वो सीधा लिख लेंगे हम, सीधा रट्टा लगाएंगे। यदि आएगा पेपर में, कभी आएगा तो ठीक है, नहीं मोस्ट ऑफ है वो बहुत ही कम पूछा जाता है, क्योंकि यह +2 में पूछा जाता है, +2 का टॉपिक है। 1:1 ऐसे होता है, 2:4:2, ठीक है, 2:4:2 और फिर 1:1, मतलब 1:1, 2:4:2 और 1:1, ये अनुपात किसका होता है?
हमारा जीनोटाइप का होता है, कि जीन प्रारूप होता है, ठीक है। और इसका अपवाद कौन है, इस नियम का जो स्वतंत्र अपवहन का नियम का अपवाद कौन है, इसका अपवाद, इस नियम का अपवाद है, एक मिनट, इस नियम का अपवाद, ये भी बस पेपर में पूछ लिया जाए तो ये ध्यान रखना, इस तीसरे नियम का, इस तीसरे नियम का अपवाद, तीसरे नियम का अपवाद क्या है, वह सहलंग्नता है। क्या है, सहलंग्नता, ठीक है, सहलंग्नता, ठीक है प्यारे बच्चों, लिंकेज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लिंकेज, ठीक है प्यारे बच्चों। एक बार ये लिख दो, ठीक है, सेम का सेम एक बार लिख दो। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था हमारा ग्रेगर जॉन मेंडल के सभी के सभी तीनों के तीनों नियम। यहां से क्वेश्चन है वो कई बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको ये करवा दिया। अब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में इससे आगे डीएनए व आरएनए के बारे में। डीएनए आरएनए से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, वो भी हमने ध्यान करना, ठीक है। आज के लिए हमारा इतना ही प्यारे बच्चों, बाकी पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक।